हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के समरी को। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बहुत ही फेमस कॉमेडी प्ले है जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, और ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इस कॉमेडी प्ले को 1596 में लिखा था। 1596 से लेकर 1597 का टाइमलाइन में उन्होंने इस प्ले को कंपोज किया और इसे पब्लिश कराया गया था 1598 में। और कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का बहुत ही पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसे कब फर्स्ट टाइम प्रीमियर किया गया था या फिर फर्स्ट टाइम कब इसे परफॉर्म किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1605 में। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एज यू लाइक इट को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे भी देख लें ताकि आपको डीएससी पेपर में हेल्प मिल सके। और इस समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप BBMKU BE इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती है, इसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगा। और अगर हम इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको समरी प्रोवाइड की गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप एक समरी को लिख सकते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस को, और या फिर आप चाहे तो इससे देखने के बाद खुद का एक आंसर डेवलप कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे ही कॉपी कर सकते हैं। खैर जो भी हो, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ शेक्सपियरियन कॉमेडी सेट इन वेनिस एंड बेलमोंट। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोगों को बता दिया गया है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक शेक्सपियरियन कॉमेडी है जो कि सेट है वेनिस और बेलमोंट में। दो जगह की सेटिंग रखी गई है इसमें, एक वेनिस शहर की और दूसरा है बेलमोंट। द प्ले बिगिंस विद एंटोनियो, और ये जो प्ले है ये स्टार्ट होता है एंटोनियो के साथ, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है और एक वेल्दी मर्चेंट है हु इज फीलिंग मेलनचोलिक, जो कि मेलनचोलिक फील कर रहा है। मेलनचोलिक फील करना मतलब कि काफी उदास था एंटोनियो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में। His dear friend Bassanio seeks financial assistance to court Portia, a wealthy heiress। तो इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है बसानियो, उसका काफी क्लोज फ्रेंड होता है, उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए एंटोनियो से। बसानियो को एंटोनियो से पैसे चाहिए उधार में, क्योंकि बसानियो को शादी करनी है पोर्सिया से। पोर्सिया एक राजकुमारी है। However, on Antonio's फंड्स आर टाइड अप इन हिज शिपिंग वेंचर्स। पर क्या है ना कि एंटोनियो का जो फंड है, उसका जो पैसे हैं वो फंसे हुए हैं उसके शिपिंग वेंचर्स में। वो व्यापार करता है क्योंकि वो एक मर्चेंट है, तो उसके जो पैसे फंसे हुए हैं वो शिप में फंसे हुए हैं जो कि अभी उस तक पहुंचे नहीं है, समुद्र में ही है। सो ही बोरोज 3000 डुकेट्स फ्रॉम शाइलॉक। शाइलॉक कौन है? एक जेविस मनी लेंडर है, एक यहूदी साहूकार है वो, और ये दोनों उसके पास जाते हैं और उससे 3000 डुकेट्स उधार में लेते हैं। द लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस ओन फ्लैश एज कोलेटरल। तो जो शाइलॉक है, जो यहूदी साहूकार है, वो क्या कहता है कि अगर वो लोग 3000 डुकेट्स उसे नहीं दे पाते हैं, एक नियमित टाइमलाइन होता है उसके अंदर अगर नहीं दे पाते हैं, रिटर्न नहीं कर पाते हैं उसके पैसे, तो शाइलॉक क्या करेगा कि एंटोनियो की बॉडी का फ्लैश 1 पाउंड फ्लैश काट लेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट रहता है इन दोनों का, और ये दोनों बसानियो और एंटोनियो एग्री कर जाते हैं क्योंकि एंटोनियो को लगता है कि उसका शिप तो आने ही वाला है तो वो रिटर्न कर देगा। बसानियो ट्रेवल्स टू बेलमोंट। अब बसानियो बेलमोंट जाता है पोर्शिया से शादी करने के लिए, जहां पर पोर्शिया रहती है, वेयर पोर्शिया लिव्स। सूटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू बेलमोंट टू विन पोर्शियाज हैंड इन मैरिज। अब क्योंकि पोर्शिया एक राजकुमारी है तो उसकी शादी में काफी सारे सूटर्स आए थे। सूटर्स कहते हैं वैसे लोगों को जिससे शादी होने वाली होती है, या फिर आप एक तरह से प्रेमी कह सकते हैं। तो बहुत सारे शूटर्स आए हुए रहते हैं पोर्सिया के लिए, और उन लोगों के सामने ना कुछ कैस्केट्स रखे होते हैं। 3 कैस्केट्स रहते हैं। पहला कैस्केट होता है गोल्ड का, दूसरा सिल्वर का और तीसरा लीड का। अब जो भी शूटर्स वहां पे मैरिज में आए हुए रहते हैं, उन लोगों को कोई एक कैस्केट चूज करना होता है।
और जो सही कैस्केड को चूज करेगा वही पोर्सिया से शादी करने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। To choose the right cascade and win her, they must solve a riddle related to 3 cascades: gold, silver and lead. अब क्योंकि पोर्शिया से शादी करनी है उन सूटर्स को, किसी एक सूटर्स की शादी होगी पोर्शिया से, तो उन लोगों को पोर्शिया से शादी करने के लिए ना एक रिडल सॉल्व करना पड़ेगा, एक पहेली को सॉल्व करना पड़ेगा जो कि रिलेटेड है उन कैस्केड से। और कैस्केड्स है गोल्ड का, सिल्वर का और लीड का। 3 types of cascades are put there. Bassanio successfully select the lead cascade, revealing a portrait of Portia. अब बाकी जो शूटर्स आए हुए रहते हैं वहां पे, वो लोग तो कोई गोल्ड की कास्केट को चूज करते हैं, तो कोई सिल्वर को चूज करते हैं, बट बेसानियो जाता है तो वो लीड वाली कैस्केट को चूज करता है और वो पाता है कि उसमें पोर्शिया का एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट रखा हुआ है और इस तरह से वो पोर्शिया से शादी करने के लिए इस पड़ाव को पार कर लेता है। बैक इन वेनिस, अब तो ये रही बेलमोंट की बात कि यहाँ पे बेसानियो और पोर्शिया की शादी हो रही है। अब हम लोग बैक आते हैं वेनिस शहर में, तो वहां पर एंटोनियो है। एंटोनियो शिप्स एनकाउंटर प्रॉब्लम्स एंड आर रिपोर्टेड lost at sea, making him unable to repay the loan to Shylock. अब क्या होता है कि एंटोनियो को पता चलता है कि उसके जो सी में जो उसके शिप्स होते हैं वो लोग रिपोर्टेड है कि वो लोग खो गए हैं। मतलब कि एंटोनियो को पता चलता है कि उनके शिप्स जो कि सी में थे उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है शिप्स को एंटोनियो तक पहुंचने में, क्योंकि वो सब खो गए, उसके सारी के सारी शिप्स खो गए हैं और अब वो अनेबल है रीपे द लोन। अब वो लोन को चुका नहीं सकता क्योंकि उसे तो बस एक ही उम्मीद थी कि वो शिप जब एंटोनियो के पास आएंगे उनसे जो पैसे आएगी उससे वो उस लोन को चुका देगा। बट अब क्योंकि शिप्स ही खो गई है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो अब वो शाइलोक को लोन देने के लिए अनेबल है। Shylock is determined to enforce the bond and claim his pound of flesh in court. और इस बात की न्यूज़ जब शाइलोक को पड़ती है कि एंटोनियो की शिप्स खो गई है तो वो खुश हो जाता है और वो खुश है, वो डिटरमाइंडेड है, एकदम निश्चित कर लिया है कि उसे एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। अब एक्चुअली में आप सोचेंगे ये क्या करेगा 1 पाउंड फ्लैश का एंटोनियो की बॉडी का, तो मैं आपको बता दूं शाइलोक की एक बेटी है जिसका नाम है जेसिका, और जेसिका लॉरेंजो नाम के एक लड़के से शादी कर ली है, उससे वो लव करती थी और ये दोनों भाग के शादी कर लिया। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि शाइलोक एक यहूदी है, एक जेविश है, तो उसकी बेटी भी एक जेविश हुई। बट लॉरेंजो जो है वो एक क्रिश्चियन था और शाइलोक जो है वो क्रिश्चियन से नफरत करता था और ऊपर से उसकी बेटी लॉरेंजो जो कि एक क्रिश्चियन है उससे शादी कर ली है। और लॉरेंजो जो है वो कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो का ही फ्रेंड है, तो वो कहीं ना कहीं चिढ़ा हुआ है थोड़ा, इसलिए वो चाहता है कि उसका बदला वो उसके फ्रेंड से ही ले लेगा और वो चाहता है कि एक क्रिश्चियन से नहीं तो किसी दूसरे क्रिश्चियन से ही सही, बट किसी एक क्रिश्चियन को हर्ट करके वो अपने सारी खुन्नस का बदला निकाल सकता है। इसलिए वो चाहता है कि वो एंटोनियो की बॉडी का फ्लैश ही ले। अब आगे देखते हैं हम लोग। टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट पोर्सिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मेल लॉयर एंड कम्स टू वेनिस। अब क्योंकि बात कोर्ट तक पहुंच गई थी, एंटोनियो तो अनेबल था उस लोन को चुकाने के लिए और शाइलोक डिटरमाइंडेड था कि उसे एंटोनियो के बॉडी का फ्लैश चाहिए। तो ये मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है जहां पर पोर्सिया जो थी बेसानियो की वाइफ वो खुद को डिस्गाइज कर लेती है एक लॉयर की तरफ में, और एक लॉयर में वो सिर्फ लॉयर ही नहीं बल्कि एक मेल लॉयर बनती है। वो खुद का जेंडर ही चेंज कर ली है, डिस्गाइज कर ली है और वेनिस शहर में आती है। सी एम्प्लॉयज क्लेवर एंड argumentation to ultimately save Antonio by pointing out that the bond allows Shylock to take a pound of flesh but forbids any shedding of blood. अब पोर्शिया जो है वो आती है वेनिस शहर में, वो वहाँ पे कटघरे में खड़ी है और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वो कहती है कि जो बॉन्ड था एंटोनियो और शाइलोक के बीच में वो ये था कि अगर एंटोनियो उसके लोन को नहीं चुका पाएगा
तो शाइलॉक एंटोनियो की बॉडी का फ्लैश लेगा, सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश लेगा। उसमें कहीं भी ये रिटेन नहीं है कि वो उसे एक बूंद भी खून का कतरा गिरे, ऐसा कुछ रिटेन नहीं है। तो जो पोर्शिया है वो शाइलॉक से कहती है कि तुम बेशक एंटोनियो की बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश ले लो, बट एक भी कतरा खून का नहीं गिरना चाहिए एंटोनियो के बॉडी से। शाइलॉक इज डिफीटेड इन कोर्ट। अब शाइलॉक हार जाता है कोर्ट में। फोर्स टू रिनाउंस हिज क्लेम टू एंटोनियोस फ्लैश। अब वो उससे फोर्स किया जाता है कि वो उस बॉन्ड को भूल जाए। एंड फर्दर पनिश्ड बाय हैविंग हिज वेल्थ कॉन्फिस्केटेड एंड बीइंग कंपेल्ड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। और इतना ही नहीं बल्कि उसको और पनिश किया जाता है, उसकी सारी जो संपत्ति होती है उसे जब्त कर ली जाती है। और क्या होता है कि उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए उसे बाधित किया जाता है। पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक जो है वो एक यहूदी है और एंटोनियो जो है वो एक क्रिश्चियन है। शाइलॉक एक क्रिश्चियन को मारने की, जान से मारने की साजिश रचा था उसके 1 पाउंड फ्लैश को मांगकर। तो इसी के कारण पोर्शिया शाइलॉक पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाती है और उसकी सारी इसी के कारण जब्त कर ली जाती है। The play explores the themes of mercy and justice, with Porcia's delivering a famous speech on the qualities of mercy. और ये जो प्ले है वो एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ मर्सी एंड जस्टिस को, दया और न्याय की थीम को ये प्ले एक्सप्लोर करती है। विथ पोर्सियाज डिलीवरिंग अ फेमस स्पीच ऑन द क्वालिटीज ऑफ मर्सी। और लास्ट में क्या होता है कि पोर्सिया एक बहुत ही फेमस स्पीच डिलीवर करती है क्वालिटीज ऑफ मर्सी पर, मतलब कि दया के गुणों पर एक स्पीच डिलीवर करती है पोर्सिया। शाइलॉक्स कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इज अ continuous and controversial aspect of the play, reflecting the prejudice of the time. और शाइलॉक का जो कन्वर्जन था क्रिश्चियनिटी में वो एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट माना जाता है। इस ड्रामा का एक कंट्रोवर्शियल पहलू है इस प्ले का, और ये रिफ्लेक्ट करता है उस समय के प्रेजुडिस पर, उस समय के पूर्वाग्रहों पर। The Merchant of Venice is a thought-provoking play that raises questions about mercy, forgiveness, and the consequences of intolerance, while also incorporating elements of comedy and romance. अब हम लोग कह सकते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक थॉट प्रोवोकिंग प्ले है जो कि क्वेश्चन राइज करता है मर्सी पर, दया पर और फॉरगिवनेस पर। थॉट प्रोवोकिंग अगर हम लोग बात करें तो थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है कि ये जो ड्रामा है ये हम लोगों को सोचने पर विवश करती है और ये क्वेश्चन राइज करती है दया पर और क्षमा भावना पर। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें दिखाया गया है एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड रोमांस। इस प्ले में कॉमेडी और रोमांस दोनों चीजें शामिल की गई है। यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो और इसके थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो प्लीज सपोर्ट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।